Assalamu alaikum, dear students. Today we will study the topic industrial preparation of ethanol from the chapter number 11. In Pakistan and all over the world, ethanol is prepared by the process of fermentation, and it is an industrial process in which we use some microorganisms like yeast, which secrete a specific type of enzymes to carry out the biochemical process. यीस्ट जो है, फंजाई जो है, उसकी एक ये टाइप होती है यीस्ट, जिसको जो है फफूंदी भी कहा जाता है, और उससे जो है ये यीस्ट से कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो सेक्रीट होते हैं, और वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं. ख़मीर जो है, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ख़मीर दिलवाया जाता है, जो कि उसको जो है ये फर्मेंटेशन के थ्रू, फर्मेंटेशन को ही एक्चुअली ख़मीर कहा जाता है, फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू होती है. So fermentation is a biochemical process which occurs in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast. तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन को कैरी आउट करवाने के लिए. कुछ ज़रूरी शराइत हैं, वो शराइत होंगी तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंजाइम की मौजूदगी में है. तो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो कंडीशन चाहिए जिन पे ये प्रोसेस चल सकेगा, ताकि एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी शो कर सकें. और सबसे पहले है उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर. फर्मेंटेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ये एमसीक्यू भी आपने जो है वो एमसीक्यू के तौर पे से याद रखना है. और इसके अलावा मोर ओवर प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी होनी चाहिए, हवा का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसकी एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन जिसमें हमने फर्मेंटेशन करवानी है, और किसी भी किस्म का वहाँ पे प्रिजर्वेटिव ना हो. प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं, एंजाइम्स को किल कर देते हैं. तो वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई ऐसा केमिकल ना हो जो कि उस सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए उसमें डाला गया हो. तो ये एसेंशियल कंडीशन है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी मेमोराइज़ करना है. ये दो जो पॉइंट हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रॉपर एरेशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव. दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फर्मेंटेशन. पाकिस्तान में जो एथानॉल प्रोड्यूस हो रही है वो फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस हो रही है इंडस्ट्रियल लेवल पे, और उसमें जो है फर्मेंटेशन हम करते हैं मोलासिस, स्टार्च ग्रेन्स एंड फ्रूट जूसेस वगैरह की फर्मेंटेशन करके हम एथानॉल को प्रिपेयर करवा रहे हैं, और इसको डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं. तो हमने जो दो मेथड पढ़ने हैं आज एथानॉल को प्रिपेयर करवाने के लिए, वो मोलासिस है नंबर 1, और दूसरा है स्टार्च ग्रेन. इसे हम बारले के जो बाजरा होता है उससे, उसके बीज से इसको हासिल कर सकते हैं. स्टार्च हासिल करने का हमारा जो अहम ज़रिया है वो वीट हो सकती है, गंदम है एक स्टार्च का सोर्स. चावल, राइस जो है वहाँ, उससे हम स्टार्च हासिल कर सकते हैं. ये एक पॉलीमर है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है इस पॉलीमर के बारे में, स्टार्च के बारे में. ये कई मोनोमर यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, उनसे मिलके बनता है.
तो और फ्रूट जूसेस से, ग्रेप्स के जूस से और पोमग्रेनेट के जूस से, एप्पल के जूस से हम इसको जो है वो एथानॉल को प्रिपेयर करते हैं। इन पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे मोलेसिस। अब मोलेसिस क्या होता है इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल फ्रॉम मोलेसिस। चलें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फ्रॉम मोलेसिस, मोलेसिस एक्चुअली क्या है? मोलेसिस का देखें, द रेजिड्यू ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज़ कॉल्ड मोलेसिस। आपको पता है पाकिस्तान में जब क्रशिंग का सीज़न आता है, आपको हर जगह जो है वो शुगर केन की जो कंटेनर्स हैं, ट्रालियां हैं, वो नज़र आती हैं। शुगर केन गन्ना जो है उससे हम पाकिस्तान में चीनी बना रहे हैं, ठीक है। और इस शुगर केन से इसका जो जूस हम निकालते हैं क्रश करके शुगर केन का, उससे हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो सुक्रोज़ होता है उसको एज अ चीनी, शुगर एज अ हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। और जो पीछे बचने वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ मोलेसिस। तो हम कहेंगे मोलेसिस क्या होता है? चीनी बनाने के बाद, क्रिस्टलाइजेशन के बाद, जो चीनी के बनने के बाद जो सॉल्यूशन बचता है उसे हम मोलेसिस कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ये रेजिड्यू है केन शुगर का। तो अब एक्चुअली जो मोलेसिस का केमिकल फार्मूला भी वही होगा जो चीनी का फार्मूला है, क्योंकि ये मोलेसिस जो है ये उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म है सुक्रोज़ की। तो इससे हमने एथानॉल बनानी है, तो यीस्ट इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि यीस्ट से हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले जो मोलेसिस हमें हासिल हो चुका है, उस मोलेसिस को हमने एंजाइम यूज़ करना है यीस्ट के थ्रू, इन्वर्टेज। अब ये इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये मोलेसिस को तोड़ देगा, उसके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में ब्रेक डाउन कर देगा। मोलेसिस जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो असल रॉ मटेरियल है फर्मेंटेशन का वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम मज़ीद फर्मेंटेशन करवाएंगे ज़ाइमेज़ एंजाइम की मौजूदगी में। तो ज़ाइमेज़ एंजाइम ग्लूकोज पे एक्ट करता है और ये इसको एथानॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफ़िक एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफ़िक रिएक्टेंट पे ही असर करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इन्वर्टेज एंजाइम मोलेसिस पे एक्ट कर रहा था, तो ग्लूकोज पे जस्ट ज़ाइमेज़ एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन मोलेसिस की भी मौजूद हुई तो ज़ाइमेज़ उस पर कोई एक्ट नहीं करेगा। इसने सिर्फ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना है एथानॉल के अंदर। ये था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, स्टार्च से कैसे हम एथानॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्च, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक पॉलीमर है। ऑल राइट, यहाँ पे N जो है ये शो कर रहा है कि ये एक लॉन्ग चेन यूनिट जुड़े हुए हैं C6H10O5 के, और उनके थ्रू जो है हमने एक नया डायासेक्राइड ऑब्टेन करना है जो कि माल्टोज़ है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। स्टार्च के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है डायास्टेज। ये भी यीस्ट ही सेक्रेट करती है। डायास्टेज एंजाइम स्टार्च पे एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस भी होगा, तो ये माल्टोज ऑब्टेन हो जाएगा। माल्टोज एक डायासेक्राइड है। अब ये पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो गया है एक डायासेक्राइड के अंदर। अभी माल्टोज से हम एथानॉल यूज़ नहीं प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो माल्टोज को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन इसका करवाएंगे हम। तो माल्टोज जो शुगर है C12H22O11, इसके ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब हमारे पास 2 ग्लूकोज के यूनिट आ चुके हैं और 2 मोल्स आ चुके हैं ग्लूकोज के। इसके ऊपर हम दोबारा से ज़ाइमेज़ एक्ट करवाएंगे और आपको एथानॉल जो है वो मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो है वो
गैस की सूरत में रिमूव हो जाएगी सॉल्यूशन से। तो ये दोनों तरीके थे एथानॉल को प्रिपेयर करवाने के, फ्रॉम मोलेसिस एंड फ्रॉम स्टार्च। दोनों जो है वो सैकराइड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जो मोलेसिस था वो डायसैकराइड था, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकराइड है। स्टार्च को भी हमने पॉलीसैकराइड से डायसैकराइड में कन्वर्ट किया है। ये था एथानॉल को प्रिपेयर करने का तरीका। अब जो एथानॉल हमें फर्मेंटेशन से हासिल होता है, इसका एक ड्रॉबैक है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो उसकी प्योरिटी होती है वो बड़ी लो होती है। ठीक है, अल्कोहल जो ऑब्टेन होता है फर्मेंटेशन से इज़ ओनली अप टू 12% प्योर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्योरिटी जाती है 14% तक, और इससे ऊपर जो है ये हमें परसेंटेज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इससे आगे जो एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिविटी लूज़ होना शुरू हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है, तो किल हो जाता है एक्चुअली। जैसा कि आपको पता है आजकल हम जर्म्स किल करने के लिए जो है वो सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम 60 to 80% एथानॉल यूज़ कर रहे हैं। एथानॉल एक्चुअली क्या करता है, वो जर्म्स को किल कर देता है। ये यीस्ट भी एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो वो इतनी हाई कंसंट्रेशन पे वो यीस्ट किल हो जाती है और एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी जो फर्मेंटेशन में आपको मिलती है वो 14% मिलती है। ये दोनों आपके MCQs हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 14% और मिनिमम जो है वो 12%। इसको भी आपने देख लेना MCQ के तौर पे। तो फिर हम इसकी ज़्यादा परसेंटेज कैसे हासिल करते हैं? हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये जो 14% वाला सॉल्यूशन है, इसकी हम अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन करेंगे, फर्मेंटेशन से बनाएंगे, डिस्टिल करेंगे, नया परसेंटेज मिल जाएगी। और वो जो परसेंटेज ऑब्टेन होती है वो 95% तक अल्कोहल आपको मिल जाता है। और जो 95% प्योर अल्कोहल होता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ रेक्टिफाइड सिपरेट। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड सिपरेट। तो आपने कह देना है कि जो 95% डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है उसको हम रेक्टिफाइड सिपरेट कहते हैं। और MCQ आ सकता है कि रेक्टिफाइड सिपरेट की जो परसेंटेज प्योरिटी है वो कितनी है, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ 95% अल्कोहल। देन एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है वो 99.9% प्योर अल्कोहल होता है। ऑलराइट, तो अब ये कैसे हमें ऑब्टेन होता है? अगर हम रेक्टिफाइड सिपरेट यानी कि 95% अल्कोहल को मज़ीद डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारें तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें किसी किस्म की प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं रहती। और अगर कुछ इम्प्योरिटी हो भी सही, उसमें कुछ वाटर के कंपाउंड्स हों, वाटर के ज़रात हों, तो उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अल्कोहल होता है वो प्योरली जो है वो प्योर हो जाता है अच्छी तरह से, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसको मेडिकल पर्पस में यूज़ करते हैं, और हाइजीन पर्पस के लिए इस चीज़ को जो है आपने डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और गैर मुस्लिम जो हैं, नॉन मुस्लिम्स, इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचरेशन यानी कि अल्कोहल की नेचर को चेंज करना। अल्कोहल का जो टेस्ट होता है, अल्कोहल का जो इनटेक होता है, उससे बचाने के लिए इसको डीनेचर करते हैं। अल्कोहल को ख़राब किया जाता है। कैसे ख़राब किया जाता है? डीनेचर किया जाता है। इस जो सिपरेट आपको मार्केट से मिलती है ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसे आप कहते हैं सिपरेट। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि हमें सिपरेट दे दें जी। तो वो जो सिपरेट होती है एक्चुअली उसका जो नाम होता है वो होता है मिथाइलेटेड सिपरेट। अब मिथाइलेटेड सिपरेट क्यों कहा जाता है? उसमें जो वो होती है प्योर एथानॉल है। अब प्योर एथानॉल अगर सेल करना शुरू कर देते तो लोग उसे इजी सोर्स समझ के ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ कर सकते थे।
तो उसमें 10% मेथानॉल ऐड की जाती है। 10% मेथानॉल, एक्चुअली मेथानॉल जो है ये अल्कोहल ही है, मगर ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। तो उसको पॉइजनस बना दिया जाता है ताकि लोग इसे ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ ना कर सकें। और जब 10% मेथानॉल इसमें डाल दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो इस तरह से हम डीनेचर कर सकते हैं मेथानॉल से, या फिर पिरिडीन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या एसीटोन, ये भी डाला जाता है अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप बता सकते हैं कि मेथानॉल, पिरिडीन या एसीटोन डाल के अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है, उसकी नेचर को चेंज किया जा सकता है ताकि अवॉइड किया जा सके ड्रिंकिंग पर्पज़ से। तो ये था आज का टॉपिक, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।